Okay, children, going ahead with chapter 12. Now जो एक theoretical part था जहाँ तक था वो सब finish हो गया. अब the remaining part of the chapter is deleted now for this year. Of course, unless आपके स्कूल में by chance कराते हैं और then you can just message me and I will send you the remaining lecture also. But as of now, अब जिसके आगे का portion है it is deleted. Anyway. बस इस पोर्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल से जो अभी हमने टेक्स्ट बुक के तो ऑलमोस्ट कर लिए सारे, एक दो क्वेश्चंस बस पेंडिंग है. पेज 174 खोलिए, उसमें हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो हो गए हैं. एक फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिएगा, टेक्स्ट बुक में है ये, आपके नोट जो थ्योरी है उसी में ही है, आपको आंसर मिल जाएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन एंड दे हैव आस्क्ड यू व्हाई. जब बादल गरजते हैं या व्हेनेवर थंडर क्लाउड्स आर देयर, वो कह रहा है कि जो आवाज़ है उसकी, दैट द साउंड विच वी हेयर, वो थोड़ी देर बाद में वी हेयर इट, पहले लाइटनिंग दिखती है. तो व्हाई इज इट लाइक दैट? So again, search for the answer. I will give you a hint. It is something related with the speed. Okay, something related to, with the speed of sound and light. Okay, so again, search for this answer. This is question number 6. Okay. अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं. तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5th and 6th सर्च करने को बोला है. बाकी की 8th 9th 10th हमने न्यूमेरिकल्स हमने कर ही लिए. 8th 9th न्यूमेरिकल कर लिया था, 13th भी कर लिया था, 14th भी कर लिया था. ओके, अब ये हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ एकदम सिंपल है. क्वेश्चन है, अ बैट कैन हेयर फ्रीक्वेंसी अप टू 120 किलोहर्ट्ज, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी. और स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया होगा 340 मीटर्स पर सेकेंड. सो अगेन जैसे भी हम फिजिक्स में करते हैं, आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी v, ये लैम्डा होता है और ये थोड़ा टेढ़ा v होता है. अब जो जो चीजें गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. 120 किलो हर्ट्ज है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे. वेवलेंथ निकालनी है आपको, यानी वेवलेंथ नहीं दिया है आपको, दिस इज क्वेश्चन, एंड स्पीड दिया हुआ, तो वो आप यहाँ रख के तो आपका इजीली ये सम हो जाएगा. ये क्वेश्चन है. फिर एक क्वेश्चन है, साउंड ऑफ वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर ट्रेवल्स 850 मीटर इन 2.5 सेकेंड्स एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड. वैसे जो स्पीड का जैसे फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल, ये लिखा हुआ है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल एक फॉर्मूला है. बट अगर इस पर्टिकुलर सम में हम देखें तो हमें वेवलेंथ दी हुई है, बट फ्रीक्वेंसी सच वहाँ पे हमें नहीं गिवन है. ये वाले पार्ट में अब आपको नॉर्मल जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है. डिस्टेंस आपको दिया है 850, टाइम आपको दिया है, तो आपका स्पीड ऑफ साउंड निकल जाएगा. एंड ये ध्यान रखना, जब भी जिन भी क्वेश्चंस में स्पीड ऑफ साउंड आपको निकालने को बोला है ना, नॉर्मली आंसर 340 और 350 के बीच में आएगा आपका. ठीक है, दैट इज जो एयर में जो होती है हल्का वेरिएशन के साथ, तो वो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं जब आप निकालें. फिर मैंने और कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं. फिर एक क्वेश्चन है, a sound has a frequency of 1000 hertz and wavelength 34 centimeter. How long will it take to move through 1 kilometer? तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, एंड जैसे मैंने समझाया था, वेवलेंथ को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में. How long will it take to travel move through 1 kilometer? 1 kilometer डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल करेगा? तो ये इस तरह का समय एक टेक्स्ट बुक में था. पहले आप स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से स्पीड निकाल लेंगे, और वो जो स्पीड आएगी फिर आप
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड डिस्टेंस आपको दिया 1 किलोमीटर, ध्यान रखना उसको मीटर में लिखना। एंड स्पीड आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, तो आप टाइम ऊपर जाएगा, स्पीड नीचे आएगी, तो आपका टाइम लग जाएगा भाई कितना टाइम लगेगा। यानी ज़्यादातर आंसर डेसिमल में आएंगे, सो दैट यू कैन कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और ट्यूनिंग फॉक हैविंग फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 256 हर्ट्ज, emits a wave which has a wavelength of 1.35 मीटर। बार-बार फ्रीक्वेंसी में लैम्डा क्यों लिख रहा हूँ? Emits a wave which has a wavelength of 1.35 meter. Find the velocity of sound in air। ये तो बस सिंपल फॉर्मूला लगा के आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, the velocity of sound in sea water is 1530 meters per second. The wavelength of a transmitted wave through the sea is 0.02 meters. Find its frequency। अगेन ये बस सिंपल फॉर्मूला वाला सम है, आप बस इन सभी सम्स में जो जो चीज़ गिवन है आपको बस लिखनी है, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू सॉल्व द सम। फिर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में जो एक अलग सा क्वेश्चन था उससे जैसा ये, बट अभी रिवर्स पैटर्न में पूछा है ये क्वेश्चन। A stone is dropped into a well 45 meter deep। एक वेल है जो आपको गिवन है कि भाई ये 45 मीटर डीप है, एंड इट इज ड्रॉप्ड। द साउंड ऑफ स्प्लैश इज हर्ड 3.313 सेकेंड्स आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड। 3.13 सेकेंड के बाद, जैसे हमने स्टोन यहाँ पर स्टोन अगर फेंका तो 3.13 सेकेंड के बाद हमें साउंड आई उस चीज स्टोन की, स्प्लैश की। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको निकालने को बोला इस क्वेश्चन में, एंड जी उसने बोला आप 10 मीटर्स पर सेकंड कर ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, कोई इसमें ये मत लिख देना कि स्पीड ऑफ साउंड 340 344 346 अपनी मर्जी से कि भाई वो तो मालूम ही आपको, बट वैसे नहीं लिख सकता, आपको सॉल्व करना है। अच्छा एनीवे, जैसे हमने वो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन में देखा था, ये जो टाइम है ये टाइम के दो कंपोनेंट है, T1 एंड T2। ये दो कंपोनेंट है। T1 कंपोनेंट कितनी देर में पत्थर जब हमने फेंका ऊपर से नीचे आया, ठीक है। और T2 क्या कंपोनेंट है, जब वो पत्थर स्ट्राइक किया उस वेल में, उस वाटर को, तो वो आवाज हमारी देर तक कितनी देर तक पहुंची। ये जो T2 वाला कंपोनेंट है ना, अगर हम देखें फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जैसे स्पीड ऑफ साउंड हमें अभी नहीं मालूम है तो v लिखा है, डिस्टेंस हमें मालूम है 45 मीटर है, और ये जो टाइम T2 है, अगर हमने ये T2 टाइम निकाल लिया, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट कि T2 टाइम कितना होगा, तो यहाँ डाल सकते हैं हम, तो हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मालूम चल जाएगा। और T2 क्या, कौन सा टाइम है कि जब स्टोन नीचे गिर गया है उसके बाद, और वो स्ट्राइक कर गया, तो उसके बाद जब वो स्ट्राइक करने के बाद वो कितनी देर में साउंड हमारे कान तक पहुंचती है, तो कितनी देर तक पहुंचती है वो T2 है। और वो अगर हमने निकाल दिया तो हमारा ये स्पीड ऑफ साउंड निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको मालूम है। अच्छा फिर T2 कैसे निकालना है, क्योंकि ये 3.13 तो एडिशन है, T1 प्लस T2 दोनों का, कितनी देर में स्टोन नीचे गिरा प्लस कितनी देर में आवाज हमारे कान तक पहुंची। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप T1 निकालेंगे, जो बहुत इजी आप जानते हैं, और चैप्टर 9th में 10th में आपने बहुत बार किया हुआ है उस तरह के साथ। ऊपर से नीचे गिरा तो आपको मालूम है U0 लेना है, G आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये दो चीजें यूज करके, प्लस डिस्टेंस आपको दिया है 45 मीटर्स, ये तीन चीजें आपको यूज करके, और जो हमारे तीन फॉर्मूला हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। जो तीन फॉर्मूलाज हैं उसमें से जो भी सूटेबल है, या जो दो सूटेबल है, या जो एक सूटेबल है, यूज करके आप निकाल सकते हैं कि स्टोन कितनी देर में नीचे गिरा है, स्टोन कितनी देर में नीचे गिरा है। तो वो जो भी आंसर होगा वो आपका T1 होगा। अब जो T1 निकल गया, तो ये जो T में से वो माइनस कर देना आप लोग, ठीक है। 3.13 जो सेकंड है उसमें से आप ये T1 माइनस कर देना। तो ये जब आप माइनस करोगे तो आपको ये जो T2 टाइम है ये मिल जाएगा, और फिर आपको बस यहाँ फॉर्मूले में डालना है
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका ये सम हो जाएगा। तो ये सम अगर आप नोटिस करेंगे ना, जो टेक्स्ट बुक वाला सम था उसका एग्जैक्ट रिवर्स था। टेक्स्ट बुक वाले सम में हमें ये टाइम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, ये टाइम नहीं दिया हुआ था और वो हमें कैलकुलेट करना था। तो आपने कैसे किया, पहले ऊपर से नीचे कितनी देर में स्टोन है वो आपने कैलकुलेट किया, फिर वो साउंड हमारे कान तक कितनी देर में पहुंची वो कैलकुलेट किया और दोनों को ऐड किया। यहाँ पे अब ये सम रिवर्स है, टाइम उसने आपको दिया हुआ है और आपको अब इस तरह से सम को करना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो देन ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज मी। ओके, सो फिनिश टिल हियर, चीयर्स।